हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और ये सभी प्रश्न ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे ग्रुप डी की तैयारी करना, ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है और बहुत मेहनत करना है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो ये प्रश्न आपको बहुत मदद करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 35 वर्ष तथा पौत्र पौत्री की औसत आयु 6 वर्ष है, तो संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी। भाई देखिए, आयु वाले प्रश्न सभी को पता है, बहुत पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर रहा है वो दादा दादी की। तो दादा दादी कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। और इन दोनों की औसत आयु कितनी है भाई? 67 वर्ष है। अब आपको अच्छे से मालूम है कि संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करने पर योग पता होता है। तो 67 का मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँ तो 134 हो जाएगा। दोनों का योग, दादा दादी की आयु का योग 34 वर्ष। ठीक है। फिर बात कर रहा है माता पिता की। ठीक है, माता पिता भी 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, और इनकी औसत आयु कितनी है? 35 है। अब आपको अच्छे से ये बात पता है कि संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करें योग पता चलेगा, तो 35 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 70 इनकी आयु का योग हो जाएगा। माता पिता की आयु का योग 70। ठीक है। अब आगे कह रहा है पौत्र और पौत्री, ये भी 2 व्यक्ति हैं, पौत्र और पौत्री। इनकी आयु का औसत कितना दोस्तों? इनकी आयु का औसत है 6 वर्ष। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे, योग पता मर चलेगा, तो 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 12। ये आ गया पौत्र पौत्री की आयु का योग। ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या होगी? संपूर्ण परिवार की, तो संपूर्ण परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता हैं, पौत्र पौत्री हैं, तो ये 6 व्यक्ति हैं टोटल। पूरे परिवार में कितने व्यक्ति हैं? टोटल 6। और टोटल 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों की आयु का योग कितना है दोस्तों? सभी को जोड़ लेंगे आप। ठीक है, 134, 70 और 12 को जोड़ेंगे तो इनकी आयु का योग कितना मिलेगा आपको? 216। ठीक है, 4 और 2 6। ठीक है, 3 और 7 10, 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 216 हो गया इनकी आयु का योग। 6 वर्ष भाई, पूरे परिवार में 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्तियों को आयु का योग 16 है, लेकिन औसत आयु पूछ रहा है। तो भाई देखिए, अच्छे से बता दूं मैं आपको, अगर संख्या का मल्टीप्लाई औसत से करें तो योग पता चलता है, और संख्या से डिवाइड योग में करें तो औसत पता चलता है। अगर मैं 2 से डिवाइड दूंगा 134 में 67 आएगा, 2 से डिवाइड दूंगा 70 में तो 35 आएगा, और 2 से डिवाइड दूंगा 12 में तो 6 आएगा, और 6 से डिवाइड दूंगा 216 में तो ये औसत आ जाएगा। क्लियर? तो 6 से डिवाइड दे दो 216 में। बात क्लियर है? ये हो जाएगा 6 त्रिक का 18। 18 हो गया ना, 3 बचेगा, 6 जोड़ देंगे 36, 6 छिंग 36। तो औसत कितना निकल के आ गया भैया? औसत निकल के आ गया बीच में 36 वर्ष। ये आपका आंसर आ गया, 36 वर्ष इनका औसत है। और 36 कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में। ये बी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की तिगुनी है। भाई देखिए, 3 संख्याएं, पहली संख्या और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, ये 3 संख्याएं आपके पास, और यहाँ पर तीनों संख्याओं में क्या बात कह रहा है? ये कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी की तिगुनी है। भाई जो पहली संख्या है, ठीक है, जो पहली संख्या है वो दूसरी की तिगुनी है। पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी, ठीक है, 3 गुनी है। और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी, दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी। तो दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुनी है। अगर तीसरी संख्या 1 होगी और ये 2 गुनी है तो 2 हो जाएगी। और कह रहा है पहली संख्या दूसरी की तिगुनी, पहली संख्या दूसरी की 3 गुना, तो दूसरी की 3 गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, तीनों का अनुपात हमें पता चल गया। अब आपसे क्या कह रहा है? यदि तीनों का औसत 18 हो तो उसमें बड़ी संख्या क्या होगी? तीनों का औसत कितना हो भैया? 18। तीनों का औसत कितना हो? 18। कितनी संख्याओं का? 3 संख्याओं का औसत 18। आपको अच्छे से पता है कि संख्याओं का मल्टीप्लाई औसत से करेंगे तो योग पता चलेगा। 18 त्रिक का 54, ये हो गया इनका योग। तीनों संख्याओं का योग 54 हो गया। बात क्लियर है? अब मेरे पास जब योग 54 है तो मैं अनुपातों का भी योग कर लूँ। 6 और 2 8 और 1 9, तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर दूंगा। 9 6 के 54, 6 बार में जाएगा। अब 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर दो 36, 6 दूने का 12, 6 1 कम 6। ठीक है, तीनों संख्या मैंने निकाली। जो पूछ रहा है बता दो। कह रहा है कि उसमें बड़ी संख्या कौन सी है? भैया जो अनुपात में बड़ा होगा सभी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 36 आपकी बड़ी संख्या है। पहला ऑप्शन प्रश्न का सही आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई? आसानी से बता सकते हैं। अगर छोटी संख्या पूछे तो 6, ठीक है, बड़ी वाली संख्या पूछे 36, अगर पूछे
कि आपसे ना छोटी ना बड़ी, ना छोटी ना बड़ी, कौन सी संख्या है वो 12, ना तो 12 छोटा ही है और ना ही बड़ा है, ये तो बीच में, इस तरीके से भी पूछ लेता है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 28 है। भाई दोस्तों 3 संख्याओं का औसत 28 है, औसत 28 है तो संख्या क्रम पे औसत से करेंगे, योग पता चल जाएगा, आप जानते हैं। तो कर दो भैया 28 कमल पे 3 में कर दो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 का 4 कैरी का 2, 3 दूने का 6, 6 में कैरी का 2 जोड़ देंगे 8, 84 इनका योग आ गया। तीनों संख्याओं का योग 84, पहली बात क्लियर होगी। अब कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी की आधी है, भाई तीनों संख्याओं को मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, 1 2 तीनों संख्या। क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या दूसरी की आधी है, पहली संख्या दूसरी की आधी, दूसरी 2 होगी तो इसकी आधी 1 हो जाएगी, पहली संख्या दूसरी की आधी हो गई। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी है, तीसरी संख्या दूसरी की 2 गुनी, तो दूसरी की 2 गुनी कर दो 4 हो जाएगी, ठीक है, क्लियर हुई। अब कह रहा है तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या पूछ रहा है, ये तीसरी संख्या। तो आपके पास जब योग 84 है तो अनुपातों का भी योग कर लो, 4 और 2 6 और 1 7, तो इस योग में अनुपात के योग से आप डिवाइड कर देंगे, तो 7 से कटा दो, 7 एकम 7, 7 दूने को 14, 12 12 में जाएगा। पूछ क्या रहा है तीसरी संख्या, तीसरी संख्या पूछ रहा है, तो तीसरी संख्या अनुपात 4 है, 12 चौक, भाई 12 चौक 48 होता है, आंसर आ गया 48, ठीक है, पहले ही ऑप्शन में 48 है। अगर कह देता दूसरी संख्या बताओ तो 12 कमल पे 2 में कर देता, पहली संख्या 12 कमल पे 1 से कर दो। अगर योग पूछे तो तीनों संख्याओं को निकाल के तीनों का योग कर दो, भाई खत्म प्रश्न, क्लियर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, दोनों का जो वेतन है दोस्तों समान है, दोनों बराबर बराबर कमाते हैं, ठीक है, दोनों का वेतन समान है, और श्याम 1540 रुपये की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है। बढ़िया प्रश्न है। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, भाई जो भी इनकम होगी, जो भी इनकी सैलरी होगी वो अपने आप में 100% होगी और दोनों बराबर कमा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जो श्याम है उसकी 22% की बचत है और रुपए में श्याम की बचत 1540 की है, ठीक है। प्रतिशत में तो 22% है और रुपए में कितनी है 1540 है, तो 22% का मान 1540 के है, ठीक है भाई, 22% का मान 1540 की है। चाहो तो आप यहीं पर 1% का मान निकाल लो, चाहे पूरे 100% सैलरी निकाल लो, बात वही है। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले 1% का मान निकाल लूँ या फिर पूरी सैलरी निकाल लूँ, ठीक है। देखिए 1% का अगर मैं मान निकालूँ, कैसे निकालूंगा, 1540 और डिवाइड कर दूंगा कितने से, 22 से, 1% का मान मेरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 11 से कटाऊंगा 2 बार में और 11 से कटाऊंगा 11 कम 11, 4 बचेगा 44, 11 चौके 44, 1 1 0, ठीक है, और 2 से 140 कटा दूंगा 70 बार में, तो 1% का मान मेरा कितना निकल के आ गया भाई 70, 1% का मान मेरा 70 निकल के आ गया और 22% का मेरा 1540 है। अब यहाँ पर सीधा सीधा आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि राम की बचत कितनी है। भाई राम की बचत कितनी है 14%, जब 1 बराबर 70 तो 14% बराबर कितना हो जाएगा भैया 70 का मल्टीप्लाई कर दो 14 से, ये 0 लास्ट में आ जाएगा। 4 7 चौक 28 का 8 कैरी का 2, 7 एकम 7, 7 में कैरी का 2 जोड़ देंगे तो 9, भाई 14% बराबर 980। आंसर 980 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में। कैसे भी कर लो आंसर वही आना है। चाहो तो आप यहाँ पर पूरा 100% निकालते, फिर इसका निकालते, फिर 14% निकालते। जब अपने 1% की वैल्यू पता कर ली तो सीधा 14% की वैल्यू को पता कर लीजिए, आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने छात्र बैठे थे। देखिए परीक्षा में जो भी छात्र होंगे वो अपने आप में 100% हो, चाहे छात्रों की संख्या कितनी भी हो वो 100% मानी जाएगी। अब 100% में से क्या होता है, 35% छात्र पास हो गए। कितने पास हो गए भाई, 35% पास हो गए, 35% छात्र पास। अब 100% में से 35% पास हुए तो इसका मतलब फेल कितने हो गए भैया, 65% फेल हुए हैं। इतना क्लियर है, 65% फेल हो गए। अब यहाँ पर 455 छात्र फेल हुए, प्रतिशत में 65% फेल और यहाँ पर संख्या में 455 फेल, तो 65% बराबर 455 के हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब 65% बराबर 455 के आपको निकालना है 100% की वैल्यू, कितने की 100% की। 65% बराबर 455, तो 100% बराबर कितना 455 में क्या करेंगे 65 से डिवाइड दे देंगे और 100% का मान निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, बस आंसर आ गया। ठीक है, कटा लो भैया,
इसे मैं कटाऊंगा 13 से कटा देता हूँ, 13 पंजे 65, ठीक है, 13 पंजे 65 और 13 से कटाऊंगा 13 तिरिका 39, 6 बचेगा 65, 13 पंजे 65, 35 बार में गया। अब 5 से कटा दो 35 को 7 बार में और 7 काउंट पे 100 से कर दो 700, ये आपका आंसर हो गया। तो कुल कितने छात्र बैठे थे परीक्षा में? 700, बी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपने वेतन का 65% खर्च करता है और प्रति माह 525 रुपये की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या है? भाई बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ। होमवर्क के लिए ये प्रश्न मिलेगा आपको। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्या सही जवाब है वो आपको बताना है, ठीक है। मैं इस बार नहीं बताऊंगा कि ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी, मैं नहीं बताऊंगा कौन सा सही है। आप खुद मुझे बताइए कौन सा सही है, जबकि इतना आसान प्रश्न मैंने आपको करने के लिए दिया है। बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपना अपना आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।